नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ लोटान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग का क्लास नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, अखबारी, एसएससी के आल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि हर बार पेपर में रिपीट होते हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD बैट को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BAN बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमें बताना है दोस्तों। बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा है BAD को कितना लिखा जाता है दोस्तों, 7। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं। BAD इसको किस तरह से 7 लिखा है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। B दोस्तों ABCD में कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 2 नंबर पर। A कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 1 नंबर पर। D कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तो D 4 नंबर पे आता है ABCD में। इन सभी का दोस्तों प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 2 7। कितना आ गया दोस्तों, 7। इसी तरह दोस्तों यहाँ इसका 7 आया है। उसी तरह हमें दोस्तों SAP से 9 किस तरह बना है, हमें सॉल्व करना है। इसी तरह दोस्तों SAP का हमें सॉल्व करना है। तो लिख दे रहे हैं दोस्तों SAP दोस्तों, यस कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो आप सभी को पता है यस कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 19 नंबर पे। A कितने नंबर पे आता है, सभी को पता है 1 नंबर पे। P कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो P आपका 16 नंबर पर। अब दोस्तों इन सभी का योग कर देंगे तो दोस्तों आप तो करेंगे कितना आएगा, 16 19 1 20 20 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। आप सोचेंगे दोस्तों इसका तो 36 आ गया, इसका 7 आया है, लेकिन हमें आना कितना चाहिए, 9। तो दोस्तों यहाँ एक अंक में 7 आया है तो यहाँ इसको भी फिर प्लस कर देंगे। 6 और 3 है दोस्तों, तो 6 और 3 को प्लस कर देंगे दोस्तों, तो 6 3 कितना होता है दोस्तों, 9। इस तरह से दोस्तों यहाँ 9 आएगा, यानी सिंगल डिजिट में लिखना है। उसी तरह दोस्तों हमें बड़ी ही आसानी से BAN का हमें पूछा है, तो BAN का हम बताएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब B कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो सभी को पता है B 2 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आता है दोस्तों, A 1 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो N आपका आता है 14 नंबर पे। अब इन सभी को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 1 15 15 2 17। कितना आ गया दोस्तों, 17। 17 में को दोस्तों फिर प्लस कर देंगे, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा, 7। तो 7 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 8। इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया दोस्तों, 8, यानी ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हम आप लोगों को समझा पाए हैं। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। जिस तरह यहाँ 24 आया है, उसी तरह यहाँ 10 आया है, उसी तरह हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले 10 कैसे आया है। तो यहाँ लिखा है 6। 6 में दोस्तों 4 को प्लस करेंगे तो 6 4 10। 10 में 2 को प्लस कर देंगे तो 12। इन सभी को प्लस करने पर कितना आ गया दोस्तों, 12। लेकिन यहाँ आया कितना है दोस्तों, 10। तो 12 में से कितना माइनस कर देंगे, 10 आ जाए, तो 12 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला पैटर्न इस पर लागू होता है कि नहीं। यहाँ 10 है दोस्तों, 10 में प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में 6 प्लस कर देंगे तो 24। 24 में 2 प्लस कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 26। इसमें 2 माइनस किए थे दोस्तों, तो यहाँ भी 2 माइनस कर देंगे तो 26 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 24, जो कि यहाँ दोस्तों 24 आया है। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। तो यहाँ जोड़ देते हैं दोस्तों, 14 में 12 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 26। 26 में से 10 कर दिए तो 36। 36 4 कितना आ जाएगा दोस्तों, 40।
40। तो आपका करेक्ट आंसर 40 नहीं होगा दोस्तों, 40 में से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। 40 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 38, जो कि इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 38 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। दिल्ली, श्रीलंका और दोस्तों हमें एशिया, इन तीनों के बीच में वेन डायग्राम यानी वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं दोस्तों, इसको प्रश्न को अच्छी तरह समझते हैं। एक है दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। तो दिल्ली क्या है दोस्तों, दिल्ली हमारे भारत देश की क्या है, राजधानी है। श्रीलंका क्या है दोस्तों, देश है। एशिया क्या है दोस्तों, एशिया के अंतर्गत दिल्ली और श्रीलंका दोनों आएंगे, क्योंकि भारत देश और श्रीलंका दोनों एशिया के अंदर आते हैं। तो दोस्तों एशिया क्या है दोस्तों, एशिया के अंतर्गत श्रीलंका भी आता है और दिल्ली भी आता है, इसलिए सबसे पहले हम एशिया का डायग्राम वेन आरेख बना लेते हैं। ये हो गया एशिया का। एशिया के अंदर क्या आता है दोस्तों, श्रीलंका भी एशिया के अंदर आता है, इसलिए इसके अंदर श्रीलंका बना दिए। और दिल्ली यानी हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है, तो हमारा भारत भी एशिया के अंदर आता है, इसलिए ये भी एशिया के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों अपने से रिलेट करके बनाएंगे तो बड़े ही आसानी से बन पाएगा। बोला है एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, किसने कहा दोस्तों, रोहित ने कहा। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा। अब यहाँ से आपका मेन प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता यानी तो आप अपने को रिलेट कीजिए, आपके पिता की पत्नी, आपके पिता की पत्नी आपकी क्या लगेगी दोस्तों, मम्मी। आपकी पिता की पत्नी के पुत्र क्या लगेंगे दोस्तों, पत्नी के पुत्र कौन होगा, आप स्वयं होंगे या आपका भाई होगा। तो पत्नी की पुत्र की पुत्री यानी आपके पुत्र की, आपकी पुत्री की बहन, आपकी पुत्री की बहन, आपके पुत्री की बहन, आपके पुत्री की बहन आपकी क्या लगेगी, आपकी बेटी लगेगी। आपके पुत्री की बहन क्या लगेगी दोस्तों, आपकी बेटी लगेगी। अगर यह एकमात्र पुत्र होता यानी आप अकेले पुत्र हैं, तब तो वह आपकी क्या लगेगी, बेटी यानी पुत्री। लेकिन अगर आपके भैया की यहाँ एकमात्र पुत्र नहीं बोला है दोस्तों, पुत्र बोला है, तो आपके कई भाई हो सकते हैं। तो अगर आप एकमात्र पुत्र बोला होता है तो आपकी पुत्री हो जाती, लेकिन अगर यहाँ आपके भाई के पुत्र का होगा तो आपकी क्या लगेगी, वह भतीजी लगेगी, क्योंकि भाई की बेटी भतीजी लगती है। तो इसका पुत्री भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देते हैं। बोला वह मेरे पिता यानी आपके पिता की पत्नी आपकी क्या लगेगी दोस्तों, मम्मी के पुत्र यानी आप स्वयं हो जाएंगे, आपका भाई हो जाएगा। मम्मी के पुत्र की पुत्री यानी आपकी पुत्री यानी आपकी बेटी होगी। तो आपकी बेटी की बहन यानी आपकी दूसरी बेटी की बहन क्या लगेगी, आपकी बेटी लगेगी, क्योंकि पुत्री की बहन आपकी क्या लगेगी, बेटी ही लगेगी यानी पुत्री। तो वह पुत्री हो सकती है आपकी, या आपके भाई की अगर बेटी हुई तो भतीजी हो सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसको वीडियो को रोक और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जिस तरह 3 का संबंध दोस्तों 30 से है, उसी तरह 7 का संबंध अगली इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है किस संख्या से होगा। इसको चलिए मिटा दे रहे हैं। 30 से दोस्तों 30 किस तरह बना है, उसी तरह 7 से हमें अगली संख्या बताना है दोस्तों। 3 से तो 30 बना है, लेकिन 7 से हमें अगली संख्या बनाना है, बहुत बड़ी संख्या बनाना है, क्योंकि सारे ऑप्शन दोस्तों बहुत बड़े बड़े हैं। तो बहुत बड़े संख्या बनाना है दोस्तों, तो कुछ प्लस करेंगे तो बन नहीं पाएगा, यानी कुछ गुणा करना पड़ेगा दोस्तों।
यहाँ 3 में 10 का गुणा करेंगे 30 बन जाएगा, लेकिन 7 में दोस्तों 10 का गुणा करेंगे तो 7 दाहम 70 बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो जब गुणा करने पर ना बने तब दोस्तों क्या करेंगे, स्क्वायर या क्यूब, यानी 3 का स्क्वायर हम कर देते हैं, 3 का क्यूब कर देते हैं। 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 आ जाएगा। 27 में दोस्तों अगर हम 3 प्लस कर दें, 3 दोस्तों हम प्लस कर दिए तो कितना आ गया दोस्तों 30। इस तरह से यहाँ 30 आया है। उसी तरह अगले को देखेंगे, यहाँ 7 है दोस्तों, तो 7 का हम क्यूब कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 का क्यूब किए हैं तो यहाँ भी 7 का क्यूब करेंगे और प्लस क्या करेंगे 7, क्योंकि 3 का क्यूब करके 3 जोड़े थे तो यहाँ 7 का क्यूब करके 7 जोड़ेंगे। तो 7 का क्यूब कितना आ जाएगा दोस्तों 343, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार करेंगे दोस्तों 343 आएगा, इधर प्लस का 7, तो 343 में 7 जोड़ देंगे दोस्तों तो 350। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया दोस्तों इसका 350। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो संख्या दिया है उसका क्यूब करके उसी को प्लस करना है। तो 7 का क्यूब करके 7 प्लस कर दिए, 3 का क्यूब करके 3 प्लस कर दिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आता है। यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में दोस्तों नर्स को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। डॉक्टर को क्या लिखा गया है दोस्तों, इतना लिखा गया है। चलिए किस तरह से लिखा है हम इसको देखते हैं। तो डॉक्टर लिखा है डी, डॉक्टर को दोस्तों यहाँ हम लिख दिए, कलर चेंज कर दे रहे हैं। अब डॉक्टर से क्या बना है दोस्तों ALZ, नीचे लिख देते हैं ALZQLO। तो यह किस तरह बना है, डॉक्टर से डी से दोस्तों बना है A, यानी 3 कदम पीछे आया है, यानी माइनस का 3 हुआ है। यल से क्या बना है दोस्तों O से यल, यानी यहाँ भी 3 कदम पीछे आया है। जेड से दोस्तों C से जेड पर आया है, C से 3 कदम पीछे आएंगे तो A पर आएंगे, A से फिर पीछे जाएंगे तो डायरेक्ट जेड पर आ जाएंगे, यानी यहाँ भी -3 हुआ है। उसी तरह सभी में दोस्तों -3 नीचे गया है। उसी तरह हमें नर्स में भी -3 पीछे कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नर्स को दोस्तों यहाँ हम लिख दिए हैं, हम नर्स से हमें अगला बनाना है दोस्तों। चलिए कलर चेंज, एन से कहाँ आएंगे दोस्तों -3, यानी -3 कदम पीछे आ जाएंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा के मिलेगा दोस्तों। तो के किस ऑप्शन में, के इसमें नहीं है दोस्तों, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। के दोस्तों जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा, तो 2 ऑप्शन बचे हैं। अब यू है दोस्तों, तो यू से 3 कदम पीछे जाएंगे। इस तरह करेंगे दोस्तों तो आपका टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन को एलिमिनेट करते जाइए, हटाते जाइए। अब यू से 3 कदम पीछे आएंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा आपका आर। तो आर दोस्तों किस में है, आर ऑप्शन नंबर सी में भी, बी में आर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में आर है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, तो सभी में -3 करेंगे तो आ जाएगा O, P और B, इधर कट सकता है दोस्तों OPB, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथ है दोस्तों, दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख सबसे उचित संबंध दर्शाता है। वेन आरेख का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है पशु, दूसरा है गाय, तीसरा है कुत्ते। इन तीनों के बीच में हमें कौन सा वेन डायग्राम सटीक बैठता है वही हमको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला है दोस्तों पशु, पशु का हम बना लेते हैं, यहाँ ए बन गया पशु का। पशु, गाय क्या है दोस्तों, पशु है, गाय बकरी भेड़ कुत्ते सब ये क्या है दोस्तों पशु होते हैं। तो पशु के अंदर सब क्या आ जाएगा दोस्तों गाय, क्योंकि गाय भी पशु है और कुत्ता भी पशु है दोस्तों। तो गाय के पशु के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, गाय और कुत्ता दोनों पशु के अंदर आ जाएगा। भैंस होता बकरी होता तो सब इसी गोला के अंदर आते दोस्तों, क्योंकि पशु, गाय भी पशु है कुत्ता भी पशु है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला है कितने वर्ग हैं। इस आकृति में हमें बताना है दोस्तों कि कितने वर्ग हैं।
दोस्तों बड़े ही आसान तरीक़ा से इसको हम आपको सॉल्व करने का ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि ए इधर त्रिभुज बना दिया है और इस साइड भी क्या बनाया है दोस्तों, त्रिभुज। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बना देता है पेपर में, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्ग कहाँ बना है दोस्तों, यहाँ छोटे छोटे वर्ग बने हैं, इन्हीं को हमें काउंट करना है दोस्तों। जब इस तरह के वर्ग पूछे जाए तो किस तरह से किया जाता है, चलिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले इस तरह के वर्ग में काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4। इधर इस तरह काउंटिंग कर दो और दोस्तों इधर नीचे की तरफ काउंटिंग कर दो। तो इधर 1 पहले से है, यहाँ 2। इस तरह से काउंटिंग करने के बाद दोस्तों आपको सॉल्व करना है। इधर सबसे इधर वाली लास्ट संख्या बड़ी संख्या लेना है 4 गुणे इधर नीचे वाली बड़ी संख्या ले लेंगे 3। अगर इधर एक अंक और बढ़ता दोस्तों, यहाँ 3 आता तो 3 लेते, यानी बड़ी वाली संख्या को हमें लेना है। इधर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 3 सॉरी दोस्तों यहाँ 2 है तो यहाँ हमें 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखा गया है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। उसी तरह अगला नीचे स्टेप में जाएंगे तो इससे 1 कम लिखेंगे, 4 यहाँ है तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3। तो यहाँ दोस्तों लिख दिए 3 गुणे यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। जब 1 आ जाए तो वहीं इसको बंद कर देना है, तो 3 1 कम यहाँ 3 हो जाएगा। तो 8 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। इसमें टोटल कितने वर्ग हैं दोस्तों, 11। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। सबसे बड़ी संख्या इधर का बड़ी संख्या लेना है, उसको गुणा कर देना है, फिर इससे 1 1 कम करते जाना। 4 है तो यहाँ 3 करेंगे, 2 है तो 1 करेंगे, जब तक 1 आ जाए सब उसके बाद जोड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन हम क्लास नंबर 1 में कराए थे, आज क्लास नंबर 4 है दोस्तों। तो क्लास नंबर 1 में जो था वो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है। MP पटवारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, उनके आधार पर पता लगाइए कि दिए गए पासे में अक्षर यच के विपरीत कौन सा अक्षर पाया गया है। यानी यच के विपरीत हमें बताना है कौन सा अक्षर आएगा। हमने बताया था दोस्तों कि यच का पूछा है तो सबसे पहले यच जहाँ जहाँ है उसको हमें गोला बना लो। यच को क्या किए, हमने गोला बना लिया। अब जिसमें यच नहीं है उससे हम इसकी तुलना करेंगे, और जो कॉमन है इसमें दोस्तों देखेंगे कि यहाँ ए है, जिसमें यच नहीं है उसको देखेंगे, और जिसमें यच है उसको देखेंगे। इसमें ए है, इसमें भी ए है। चलिए इन दोनों की हम तुलना करते हैं। आप इससे और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किसी एक वाले यच को लेना है और एक जिसमें यच नहीं है उसको लेना है। तो इसमें ए इसमें भी है दोस्तों, ए इसमें भी है, तो दोनों का ए हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, ए। अब इसको दोस्तों क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में जहाँ कॉमन मिला है वहाँ से घुमाना है। ए यहाँ कॉमन है, ए के बाद आगे आएंगे तो बी के आगे आएंगे दोस्तों तो सी मिलेगा। तो ए के आगे गए तो बी के आगे गए तो सी, इस तरह से लिख लेंगे दोस्तों। इसी तरह इसमें ए यहाँ कॉमन था तो ए के आगे गए तो एच के आगे गए तो जी, तो ए के आगे गए तो एच के आगे गए तो जी, इस तरह से मिल गया दोस्तों। तो अब आपका आंसर आ गया। बोला है यच के विपरीत कौन होगा दोस्तों, तो यच के विपरीत क्या है, यहाँ यच के विपरीत क्या है दोस्तों, बी, यानी यच के सामने क्या है दोस्तों, बी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सी के विपरीत पूछता तो जी हो जाता, और जी के विपरीत पूछता तो सी, यच के विपरीत पूछा तो बी के विपरीत पूछेगा तो यच, यानी ए के विपरीत जब पूछेगा दोस्तों तो ए नहीं होगा, ए के विपरीत बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, एच भी नहीं होगा, और इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए रहेगा वो ए के विपरीत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह रोज़ाना रीजनिंग की वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। हमारे चैनल पर वीडियो दोस्तों रोज़ाना 1 बजे अपलोड हो जाएगी, तो रोज़ाना 1 बजे हमारे चैनल पर आकर रीजनिंग की वीडियो देखें और अपनी सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करें। ये इसमें भी बोला है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, यहाँ भी वर्ग की संख्या हमें बताना है।
अभी हम दोस्तों वर्ग के इक्वेशन की ट्रिक बताए हैं, तो उस तरह की क्वेश्चन आए तो उस तरह से सॉल्व करना। एक ट्रिक देखना है, यहाँ एक वर्ग का छोटा सा डिब्बा बनाते हैं जिसको ऐसे बीचों बीच लाइन बना देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इस तरह एक छोटे से डिब्बे में कितने वर्ग बनते हैं दोस्तों, तो यहाँ 5 वर्ग बनते हैं। इस छोटे से डिब्बे में कितने वर्ग बनते हैं दोस्तों, 5 वर्ग। एक ए, एक 2, एक 3, एक 4 और एक ए बड़ा वाला। एक छोटे से डब्बे में कितने वर्ग बनते हैं दोस्तों, 5। इसी तरह इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे यहाँ देखेंगे एक छोटा सा डिब्बा बना है जिस तरह अभी हमने आपको समझाया। इस छोटे से डिब्बे में कितने बनेंगे दोस्तों, तो इस छोटे से डिब्बे में 5 वर्ग बनेंगे। अब इसमें एक बड़ा भी डिब्बा है दोस्तों, तो बड़ा भी डिब्बा सेम उसी तरह है, छोटे डिब्बे की तरह है, केवल इसकी आकृति बड़ी बनाई है। सेम इसी तरह ये भी बड़ा वाला डिब्बा है। तो इस तरह के डिब्बे में भी कितने बनते हैं दोस्तों, 5। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। तो इसमें कितने आकृति बनेंगे दोस्तों वर्ग के, तो इसमें 10 आकृति बनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन बड़े ही आसानी से समझ में आए होंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।